जय गुरुदेव। 11 दिसंबर 1997 प्रातःकालीन बेला में परम पूज्य स्वामी जी महाराज के अमृत वचन। गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो दाम निज अपना। गुरु की तरह धड़ कर ले, बिना इसका नहीं करना। लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोग ना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, अटो मरदान की करना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को तू माँ कहना। बड़ा वेरी ये मन गठू में, इसी का जीत ना कठना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और तब ही यतन तजना। गुरु की प्रीत कर पहले,
बार घट सब को सुनना। मान दो बात ये मेरी, करे मत और कुछ जतना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सोर को गंगना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। और बच्चियों, सारा भोगों की तरफ ज्यादा दौड़ता रहता है। उसका एकमात्र कारण यही है कि जन्म जन्मांतरों के स्वभाव मन के इंद्रियों के दरवाजे पर रस लेने के हो गए। तो रस तो अस्थाई है नहीं, क्षणिक रस है। चाहे जिब्या का रस हो, चाहे आँख का हो, चाहे कान का, चाहे स्पर्श का हो, ये सब रस पीछे क्षणिक है। लेकिन न मिलने के कारण जब रस अस्थाई नहीं मिलता, आनंद नहीं प्राप्त हो, तो बार बार उसी में आशा करता है कि इसी में से निकल जाएगा। इसलिए जब बार बार उधर को भागता है तो साधन में, ध्यान में, भजन और सुमरन में बाधा होती है। इसलिए कहा जाए जब बैठो तो इरादा करके पक्का बैठो कि आज मन बुद्धि चित्त रोक करके भजन करेंगे और आज कुछ अनुभव करेंगे। जब ऐसी आपकी तड़प होगी, लगन लग जाएगी तो मन साथ देगा और अंदर में साधन में दया मिलेगी तो दिखाई सुनाई देगा। ये इसका काम ही है मन का। अगर इसको कूट पीट दिया जाए तो ये पचक जाएगा, फिर कूदेगा फांदेगा नहीं। तो महात्मा ऐसा नहीं करते, तो तुम कूदते फांदते रहो, लेकिन धीरे से इधर से मोड़ के कहते हैं जरा यहाँ लगाओ इसको। अगर इसका स्वभाव अपना, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लग जाता है तो बस तेजी से चलता है। अगर कूट पीट दिया जाए और कभी आपके अंदर में लगन हो और ज़्यादा तड़प हो तो उधर भाग नहीं सकता, क्योंकि कूट गया, पिस गया। तो इसकी गेंद जैसी है कि ऐसे मारो कूदता रहेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा। ठीक है कि युग युग से आया हुआ इस तरह से। अब धीरे धीरे समझाकर कि तुम भी मार खा रहे हो, हम भी खा रहे हैं, तुमको भी दुख है हमको भी दुख है, तुम भी पीड़ा भोग रहे हो, तुम चिल्ला रहे हो हम भी चिल्ला रहे हैं। तो अब की बार
तुम शरीर में साथ दे दो तो तुमको अपना आनंद, अपना घर, अपनी शक्ति मिल जाए और वहां बैठ करके सब पर हुकूमत करना। जब इस तरह से समझाओगे और कहोगे लग जाओ लग जाओ लग जाओ लग जाओ, संसार में बड़े दुख हैं, तो धीरे 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 मन की आदत, स्वभाव बदल जाएगा। इंद्रियों के घाट पर फिर कम लगेगा, फिर सूरत के घाट पर आएगा कि अच्छा चलो वहीं देखें क्या है, तो देखने के लिए लगेगा। जब सूरत के घाट पर लगता है तब फिर रस मिलने लगता है, तो ये चुप होने लगता है। फिर कभी काम करेगा संसारी तो फिर कहेगा कि भाई अच्छा नहीं लगता, उसी में अच्छा लगता है, तो भजन में प्रेरित करेगा कि चल भजन का हम साथ देंगे, तो साथ देता है सूरत दोनों लग करके। तो फिर धीरे 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 जब सूरत मजबूत हो जाएगी तो ये नहीं भाग सकते। अभी सूरत कमजोर, ये बलवान, इनके साथ दूध भी बुखार लगे तो ये भाग रहे, और सूरत अकेले कुछ कर नहीं सकती, लेकिन जब बलवान हो जाएगी तो उसको खींच लेगी। मन बुद्धि चित्त को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को काबू में रखेगी, फिर उसमें उसका हस्त पंजा, फिर ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब तक है दुर्बल है, कमजोर ऐसा है, तब तक ये उस पर हावी है और अपनी इच्छा अनुसार यही क्षणिक काम करते रहते हैं, और उसका काम अस्थायी है। तो जब वो फंसा लेगी तो फिर ये कहीं जा नहीं सकते। लेकिन शुरू शुरू में इनका रोकना अति आवश्यक है, ये नहीं रुकते, क्योंकि सूरत केवल अकेली आई है। सतलोक से जब वो नाम से उतारी गई तो कोई ऊपर में झगड़ा झंझट नहीं, अकेले। वो महाकाल पुरुष में बंगल गुफा में आई, अकेली थी। अरे अकेले का मतलब कुछ लेके नहीं आई, बाकी तो सुरतें वहां बहुत है, बेशुमार। वहां कोई हिसाब किताब गिनती नहीं होती, कोई कर ही नहीं सकता, इतनी सुरतें, इतनी सुरतें तो उनके सिंहासन के चारों तरफ जो महाकाल पुरुष है, ये कितने खरबों वर्षों वहां गिनती करते रहो तो गिनने में नहीं आएगा। इतने तो उनके चारों तरफ यहाँ विराजमान बैठे हुए, लेकिन और कोई चीज लेके नहीं आई थी। फिर नीचे उतारी उन्होंने शब्द से, आवाज से, बाजों से, तो फिर पारब्रह्म पद में आई तो वहां भी कुछ लेके नहीं आई, वहां भी अकेली आई। सुरतें वहां भी, जैसे ऊपर वैसे नीचे भरा हुआ, वहां भी कोई शरीर हरी नहीं, सुरते चेतन का चेतन ही, सब नजारा चेतन, सब, कोई चीज किसी तरह की मिलौनी नहीं। फिर वहां से जब नीचे उतारी और ब्रह्म लोक में जब ओम के स्थान पर आई तो वहां भी कुछ नहीं था, ऊपर बैठ गई। लेकिन जब वो नीचे उतारेंगे तो वो झगड़ा लगा देंगे, यहीं से झगड़ा लगेगा। पहले ये स्वयं शब्द रूप थी, शब्द का ही रूप थी, जैसे जल की बूंद समुद्र, समुद्र रूप है, ऐसे ही मतलब यह है कि सूरत शब्द रूप थी, शब्द ही का भंडार था। जब ये नीचे उतारेंगे आवाज पर, तब इसको क्या करेंगे कि इसके साथ झगड़ा लगेगा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 चीजें लगा देंगे। अब उसको जब नीचे उतरी शब्द का, रस का, रूप का, ये होने लगा, स्पर्श का,
और सुगंधी, ये 5 इसके साथ अब लगे। अब ये एक कारण ऐसे करके झिल्ली डाल दी 5 तत्वों की, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। बहुत बारीक झिल्ली है, उसे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब और नीचे उतार करके शब्द से ले आए सैदल कमल में, तो यहां से फिर झगड़ा शुरू हुआ। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने और लगा दिए मन बुद्धि चित्त और अहंकार, चार और जड़ दिए, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को। ये यहां से लगे सैदल कमल से। ये ईश्वर के पद के पास ही इनका मंडल है, वहां से लगा दिए गए। अब 9 हो गए, 5 शब्द स्पर्श रूप रस, 4 ये मन बुद्धि चित्त और अहंकार, अब 9 है। तो 9 तत्वों का शरीर, पहले 5 का था, नीचे उतारे तो अब 9 का हो गया, 4 और बढ़ गए। इसके बाद तुरंत को घंटे संग की आवाज पर उतारा नीचे, तो नीचे ले आए तो स्वर्ग और वैकुंठ में इसके साथ में और लगा दिए। 10 इंद्रियां यहां से, और चतुर्संताकरण मन बुद्धि चित्त तो इसके साथ था ही, और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तो 10 और 4 14 और 3 17। अब ये 17 तत्वों का खोल उसने पहरा, और फिर जब नीचे उतार करके ले आए और दोनों आंखों के पीछे बैठा दिया, तो इन्होंने मोटा कपड़ा पहना। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये मोटा कपड़ा है। अब इतनी दूर दराज से मंजिलों को पार करते हुए सूरत यहाँ आई, लाई गई। अब यहाँ बैठ गई तो रास्ता तो मतलब ये वो पहले तो जानती थी, क्योंकि जब नियम नहीं बना था अच्छे बुरे कर्मों का, तो उसको गर्भ में ही बोध था। अभी बच्चे की पहचान करो, जब बच्चा पैदा हो रोता हो, ऐसे कोई घंटा झन 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 झांझ बना दिए तो बच्चा चुप हो जाएगा, ऐसे सुनने लगेगा। जितना भी रोता हो चुप हो जाएगा, उसको वो आवाज याद हो जाएगी। फिर चाहे जितनी गहरी लाइट, ये फोकस के फोकस उसके सामने लगा दी है, तो वो ऐसे पलक नहीं मारेगा, ऐसे देखेगा, ऐसे ये पहचान है। ये उसको अपने प्रकाश की उसको याद आ गई ये, लेकिन माया ने अब वो पर्दा डाल दिया, तो कपड़ा पहरा दिया उसको। अब इसमें जो आपको अधिकार दिए, वो घर में माँ बाप 5 बरस से 7 बरस से समझाते हैं, देखो ये मत करना, ये मत करना, झूठ पर बोलना, धोखा देना, चोरी मत करना, ऐसा करना, वैसे गाली गलौज न करना, है तो माँ बाप सिखाते रहते हैं। अब यहीं से ये सब विष, अब यहाँ से विष बोएंगे, अब यहाँ से अब ये लदेगा। ये 4 खानों में 84 लक्ष्य योनियों और नरकों में जाने का अब मसाला तैयार आप करोगे। पहले बंधन था, अब दुख होगा। फिर आपने ये सब काम किए अच्छे और बुरे, फिर उस पर लगा, अब इसकी वो सजा देने लगा। वो निरंजन भगवान सैदल कमल में बैठ के बिल्कुल अलग है। उन्होंने अपना काम आद्या महाशक्ति को दे दिया और कहा ये तीनों पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव, इनसे तुम काम लेते रहना, ये मेरा पता न जाने। जिस दिन ये पता मेरा जान जाएंगे, उस दिन ये काम करना छोड़ देंगे। तो इनको पता थोड़ी है कि कहाँ रहते हैं, ये काम करते रहते हैं, उनको मालूम। आद्या महाशक्ति छुपाए रहते हैं। वो सैदल कमल के नीचे है, यानी ईश्वर के धाम के नीचे और वैकुंठ के ऊपर। और ये इतना बड़ा लोक है कि ये लोग स्वर्ग वैकुंठ उससे कितने लाखों
हिस्सा बड़ा, वो शक्ति लोक है। इस लोक को साधक कोई भी पार नहीं कर सकता। इस तरह की उसने सुंदरता और आकर्षण, लुभावना, मोहित होने का ऐसा उसने रच करके रखा है, संत मत के सिवाय बाकी और उधर कोई जा सकेगा। हालांकि वहां और नहीं, वो दृश्य ऐसे यहाँ मोहित हो जाओगे, आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी, उधर जाएंगे। तो जो वहां पूर्णा होगी वो यहाँ करके गिर जाओगे आप। इस तरह से जीवों को यानी वहां से लाकर दिया तो उन्होंने खुशी में, भंडार तो खुशी में, प्रसन्नता में दिया, लेकिन अब दे दिया इन्होंने, फंसा लिया अपना राज चलाने के लिए। तो अब इनका अगर मान लो कि निकल जाने में राज खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने फंसा के रखा। कर्मों का अधिकार दे करके उनके हाथ में कुछ नहीं। जितना अधिकार आपको यहां मिला उतना निरंजन भगवान को भी अधिकार नहीं। जो सैदल जिसको गांठ कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं, उनको भी नहीं। और आपको इतना अधिकार मिल लो कि आप जा सकते हैं और वो नहीं जा सकते। और बिल्कुल अलग क्यों कहते हैं, भाई मुझसे क्या मतलब इससे, मैं न पाप में हूँ न पुण्य में हूँ, जो करोगे अपना अपना भोगो। मैंने तो अपनी शक्तियाँ उनको मतलब दे दिया, मैं तो बिल्कुल अलग हूँ। वो तो अलग है, उसका ध्यान करते रहते 24 घंटे, एक क्षण भी ध्यान नहीं तोड़ते, अलग बैठे हुए। बस वो तो विधान बन गया, बस उसमें फंस गया। अब जब संत महात्मा मिले तब तो आप समझे, तब तो आप इसको छोड़ो, फेंको। तो कहते हैं नए नमिए दृढ़ दोष निरंजन, नेत्रों पर कर्मों का दोष गंदा जाला माड़ा, यानी हृदय पर आ गया है तो महात्मा उसकी जड़ी लगा देते हैं उस नेत्र पर, दिव्य नेत्र पर, ज्ञान चक्षु पर। तो मैल जो आपने कर्मों का जमा किया वो कट जाता है। जैसे ही मैल कटेगा वैसे आँख हो जाएगी, उसी को कहते हैं दिव्य नेत्र, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, उसी को शिव दृष्टि कहते हैं। तो शिव दृष्टि तो आप में, आप खोल लो तो आप में हो जाएगा। जितने मनुष्य सब में शिव दृष्टि है, लेकिन गंदगी दूर करो तब जाग जाएगी। और गंदगी दूर नहीं होगी तो फिर कैसे देखेगा, कैसे, तो बंद है। इस तरह से जैसे पिटारी में बंद हो तो उसमें क्या है, पिटारी से बाहर निकलो तब तो कुछ दिखाई दे। तो मनुष्य रूपी ये पिटारी है बक्स, उसमें दबी पड़ी हुई है। उसको महात्मा बरामद करना जानते हैं कि ये कैसे इससे निकाली जाएगी, उनको मालूम है। तो सही और सच्ची बात तो ये है। और आपका दाम तो यहाँ से बहुत दूर है। अब यह है कि शास्त्रों में तो इसका विवरण नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्राप्त नहीं किया। जब वेदों ने नहीं प्राप्त किया तो इतना ही लिखते हैं, नहीं आगे कुछ है। लिखने वाले ने लिख दिया कि आगे कुछ है, लेकिन हमने उसको नहीं देखा कि क्या है, इतना ही इशारा किया। तो जब उन्होंने देखा नहीं तो क्या वर्णन करेंगे। जहाँ से वेद बने उसके परे तो है ही, उसके परे तो ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष बैठे हुए हैं। वो सत्पुरुष तो बहुत दूर है। तो कहने का ये है कि जो जिस पद को पाएगा वहीं तक की व्याख्या करेगा, और ऊपर चला जाएगा तो नीचे से सबकी व्याख्या करेगा, सब। इसलिए संत मत सबकी पूजा करा देता है, उनका भी ध्यान कराता, उनका भी ध्यान कराता, उनका भी ध्यान कराता, उनका भी, और जो अपना मालिक है उसका भी। वो ऐसा नहीं करते, सबका ध्यान। इसलिए तुम सबको याद करते हुए धीरे से निकल जाओ, कोई बाधा नहीं होगी। और जब आप खिलाफत करोगे तो बाधा खड़ी है, तो बहुत मुश्किल है। तो सूरत पूछती है महापुरुषों से, कुछ पूछती है कि आप
ये जो उपदेश कर रहे हैं, ये जो समझा रहे बुझा रहे, ये हम अंधे हैं, तो रास्ता भूले हुए हैं, और आप बता रहे हो कि देश नहीं है, घर नहीं है, ये नहीं, कोई नहीं, तब इनके यहाँ दुख सुख है, जन्म मरण, बात तो सही है। अब वो तो सबके अनुभव में है, जिस पर बीतती वो जानता है, और जिस पर देख रहा वो भी जान रहा है। घर में बाल बच्चे जा रहे आ रहे हैं तो देखता ही है, बात तो सही है। ये बात पर कहते हैं भाई तुम्हारा ये घर नहीं है। तो अब सूरत को शंका होती है, किसके लिए? आप जो अपनी शंका का तो निवारण कर लिया, लेकिन अब देखती है कि भाई औरों का भी हित हो जाए, तो ऐसी शंका की जाए, ऐसा प्रश्न किया जाए, ऐसी चीज पूछी जाए जो सबके लिए फायदेमंद हो, उसका सबको लाभ मिल जाए। ठीक है। और जब तक सही बात यह है कि जब तक संत नहीं आएगा तब तक कुछ बताएंगे, कौन बताएगा? वो तो जब अब सूरत पूछे स्वामी से, वेद कहो अपना तुम। अब ये देखने की बात को समझने की है कि कोई जगह छोड़ी नहीं। तो सूरत पूछती है कि हे स्वामी, आप पहला काम ये है कि आप बताइए कि आप कौन है। पहले वो पूछ रही कि अपना भेद दीजिए, कौन है आप, कहाँ से आए, किस लिए आए, क्या चाहते हैं, बोलो। वास तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन। अब वो सूरत पूछती है कि इतना उपदेश करते हो तो स्वामी अपना भेद बताइए कि आप रहने वाले किस लोक के, और आप कहते हो कि मृत लोक है, मृत लोक है, तो यहाँ क्यों आए, यहाँ किस लिए मृत लोक में आए, और वास तुम्हारा कहाँ पर, निवास कहाँ करते हैं, घर आपका कहाँ है, और यहाँ कैसे आ गए, ये उसका प्रश्न है, पूछ रही। बोलो। देश तुम्हारा को कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे। और सूरत कहती है जो दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी कि आपका देश इस मृतलोक से कितनी दूर है, क्योंकि हमने तो यहाँ सब जगह ढूंढा, जो आप कह रहे हो हमको यहाँ कहीं नहीं मिला, तो यहाँ से कितनी दूर है वो बताइए, किस लिए आए हैं वो बता दीजिए आप, और अब क्या करना चाहते हैं वो सब बताइए। तो सब प्रश्न बोलो। मैं बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पर आए आई। और सूरत पूछती है कि हे स्वामी, संत सदगुरु से पूछती है कि मैं आपसे अलग क्यों हो गई, और पराये देश में मैं यहाँ पर भेजी गई तो यहाँ झक मार रही हूँ, तो क्यों भेजा। और पूछती है हम गलत क्यों किया। आप कहते हो तुम्हारा वहाँ घर है, वहाँ के रहने वाले को बड़ा आनंद है, तो हमको वहाँ क्यों अलग किया, दूसरे के देश में क्यों भेज दिया। बोलो। मेरा हाल भिन्न कर गाओ, देश अपना मोए। और बड़ी श्रद्धा बड़े प्रेम के साथ प्रार्थना करती है कि मेरा हाल भिन्न भिन्न, अलग अलग बताइए आप। ये नहीं कि ऐसे ही कह दिया, बिल्कुल विधि विधान से सब अलग अलग। और मुझे फिर रास्ता बताइए, श्रद्धा से पूछती है, ये नहीं जिज्ञासा पूरी है, और श्रद्धा है अपने मेरा हाल भी, और फिर मुझको अपना भेद बताओ। बोलो। तन मन संग पड़ी में कब से, दुख पाए बहुत में। और सूरत पूछती है कि हे स्वामी मैं तन और मन, इस तन कहते हैं शरीर को, और ये इंद्रियां जो है, दो आँख, दो कान, दो नाक, ये गुदा है, और मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। कहते हैं मैं आ करके क्यों यहाँ क्यों डाली गई, और मैं जो नाना प्रकार के दुख उठा रही हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं है, तो ऐसा क्यों मेरे साथ किया गया, ये हमको सब बताइए। श्रद्धा से पूछ रही है।
कोई जबरदस्ती नहीं है। बोलो। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आई पड़ी परदेश निहारा। और हे स्वामी, मैं आपका देश अपना देश में भूल गई और पराये देश में आकर के अब मैं कहती हूँ ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। दूसरे के देश की वस्तुओं को और चीज़ों को मैं अपना मान रही हूँ। ये बात सही है कि मेरी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ये मेरी है, मेरी है। राज है, पाठ है, घर है, बच्चे हैं, ये है, ये है, ये शरीर हमारा। हमने ये झक मारी और अपना घर भूल गई आपको, और ये हमारी मारी फिरती हूँ। ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ? ये आफत कैसे खड़ी की गई? बोलो। पाताल बसो के मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसो के कहते हैं कि दूसरे देशों में आप रहते हो कि यहाँ, यानी पाताल लोग कहते हैं अमेरिका को। कहते हैं आप वहाँ के रहने वाले हैं कि यहाँ के? मृत लोक में रहते हैं कि पाताल लोक में? पूछ रही है कि वहाँ से आप आए। बोलो। विष्णु लोक वैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी इंद्र लोक। अब वो कहते हैं कि भाई क्या स्वर्ग में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा के लोक में रहते हैं, विष्णु के, या इंद्रपुरी में रहते हैं, या मतलब यह है कि ईश्वर के धाम में रहते हैं। अब वो बताइए किस लोक में आपका वास है? अब मतलब से पूछ रही हो ये लोगों में अब वो पहले उसने कहा कि मैंने यहाँ सब जगह ढूंढा, तो पाताल लोक में भी ढूंढ लिया होगा उसने, यहाँ भी ढूंढा होगा। और स्वर्ग वैकुंठ में तो पूछ रही उनसे ये वहाँ रहते हैं आप? अरे भाई वैकुंठ में और विष्णु लोक में, शिवलोक में, गंधर्व लोक में, क्या आप वहाँ रहते हैं? बोलो। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृति लोक या पुरुष लोक। कहते हैं कि राम के लोक में या कृष्ण लोक में, प्रकृति में आप रहते हैं, तो किस लोक में रहते हैं? दया करके कृपा करके बता दीजिए। बोलो। या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खान चरय चर। अब वो कहती है कि स्वामी या सर्वत्र व्यापक है, चारों खानों में आप हैं, 84 लक्ष्य में है, नरकों में है, वो सब जगह पर सर्वव्यापी। अगर सर्वव्यापी हैं तो बताइए जहाँ भी रहते हैं वो हमको विधान के साथ तफसील से सिलसिलेवार हमको समझा दीजिए। बोलो। क्यों मोहि डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष शोक। अब वो कहती है कि हे स्वामी आपने मुझे यहाँ काल के लोक में डाल दिया। हम कहते हैं हमारा 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 है, और तब तक हमको पता ही नहीं चलता, हमारी श्वास खत्म हुई और हमको निकाल दिया, हमने सब छोड़ दिया। क्या लेके गए? कुछ नहीं गए। फिर वहाँ गए, जन्म है, मरण है, धर्म है, और रोते हैं, शोक है, चिंता है। अब ये रात और दिन ये रोग दोग लगे हुए हैं, तो कहते हैं कि आपने हमको यहाँ काल लोक में डाल दिया, और काल हमको तकलीफ दे रहा, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। चारों तरफ चिल्लाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति। अब वो सूरत कहती है कि हे स्वामी अब आप इतने दिन के बाद, कितने युग बीत गए, कितने कल बीत गए जिनकी गिनती नहीं, और हम रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते अब मतलब यह है कि हमारी दशा ये हो गई, और अब आप इतने दिन के बाद आए हमको जगाने के लिए, हमको चिताने के लिए, तो हमको डाला क्यों? बोलो। मैं दासी तुम चरण निहारे, वेद देव तुम अपने। अब वो सूरत कहती है कि मैं आपकी दासी हूं और आपके चरणों की धूल, और मुझ दासी को बहुत दीनता से कह रही है कि अपना भेद सच्चा सच्चा दे दीजिए। और मतलब हम तो मोहित हो गए, क्योंकि आपका रूप बड़ा मनमोहक है। बड़े प्यार से यानी प्रश्न कर रही है, जिज्ञासा। ऐसा नहीं कि ऐसे ही कर दे प्रश्न, पाना है इसको, इसका निश्चित हो गया कि पाना है। बोलो।
तब हसे शब्द स्वामी बोले, सुनो सुरति तुम मैं कहूँ खोले। अब वो कहते हैं कि सूरत तूने ये सब कुछ पूछा तो मैं सब सिलसिले से भी बताता हूँ तुझको, जो कुछ तू पूछती है तू सुन ध्यान दे करके। बोलो। जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी अब करे विस्तार। कहते हैं जो तू पूछती है खुलकर या आप अपना पूरा भेद बताइए तो मैं पूरा पूरा भेद बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। बोलो। मैं हूँ अगमय नाम अमाया, रहूं मौज में अधर समाया। अब वो उत्तर देते हैं सूरत को कि मैं हूँ अनाम, मेरा कोई नाम, मेरा रूप, मेरा कोई रूप। मैं मौज से अधर में नहीं समाया, मेरा भेद कोई नहीं जानता। न ऋषि न मुनि न सन्यासी न साधु न उदासी न बैरागी न ब्रह्मदर्शी न स्वर्ग वाले न वैकुंठ वाले कोई नहीं जानते। मैं बिल्कुल अनाम हूँ, माया से रहित हूँ। मेरा किसी तरह की कोई माया नहीं, कोई कूड़ा कचरा है ही नहीं। अब वो बहुत अच्छी तरह से उसको विधिवत समझा रहे हैं। बोलो। मैं हूँ अगमय नाम अमाया, रहूं मौज में अधर समाया। अब वो कहते हैं कि माया से तो मैं रहित हूँ, मेरे यहाँ तो माया है नहीं, मैं अपनी मौज में मैं अधर में रहता हूँ। अब भी हूँ, पहले भी था और आगे भी रहूँगा। मेरा भेद कोई जानता है। बोलो। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो समझ। अब वो में संत आवे। सदगुरु कहते हैं उस सूरत को जो पीछे पूछ रही है कि मेरा भेद कोई नहीं जानता और मैं ही आकर के यहाँ जब बताऊंगा तभी लोग जानेंगे, तभी ये सूरतें जान सकती है, नहीं कोई नहीं जान सकता। मैं खुद कहूँगा आकर के मैं कौन हूँ, किस रास्ते से आया हूँ, कहाँ रहता हूँ और क्या करने आया हूँ, तभी मेरा भेद कोई जानेगा, नहीं मेरा भेद कोई नहीं जान सकता। बोलो। प्रथम अगम रूप में धारा, दूसर अलख पुरुष हुआ अब वो कहते हैं अनाम पुरुष कहते हैं कि मैं जब मेरी इच्छा हुई, मौज हुई, तो मैंने अगम रूप धारण किया और एक अलग अगम लोक स्थापित किया। एक मेरा रूप वहाँ, फिर मैंने अलग रूप धारण किया तो मैंने अलग रूप वहाँ हमारा रूप, और फिर मैंने सतलोक यानी सतपुरुष मैंने सतलोक में स्थापित कर दिया। अब ये तीन अलग अलग हैं, अगम अलग और सतलोक। बोलो। तीसर सात लो पुरुष में भया, सात लोक ही में रचनी। और कहते हैं कि भाई दो ये और तीसरा सतपुरुष, कहते हैं वहां लोग रच लिया, वो मेरी इच्छा से ही हुआ, जो कुछ भी हुआ मौज मर्जी से। बोलो। इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उतरी। अब वो कहते हैं महापुरुष के इन तीनों में मेरा रूप है, सूरत को समझा रहे हैं यहाँ जो पूछ रहे तीनों में मेरा रूप। मैंने आगे कोई रचना नहीं की, बस वो अगम पुरुष और अलग पुरुष सतपुरुष, इनमें मेरा रूप है और जो भी रचना हुई सब यही से हुई है। सतलोक से रचना का विस्तार हुआ, इनमें मेरा जो कोई भी सूरत यहाँ पहुंच जाएगी सतलोक, वो ऊपर जाएगी और मेरे धाम में चलाएगी, वहां कोई रोक टोक नहीं है। सूरत सतलोक में पहुंचना चाहिए, बस फिर ऊपर जाएगी, अलग लोक में भी जाएगी, अगम में फिर आएगा। और बेनतिया है, व्यापार है, उसकी कोई पैमाइश न कर सकता न की, वो तो समुद्र है, डूब गया है। बोलो। यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पुरुष पूर्ण रूप मुझे पहचानो। वो कहते हैं भाई सतलोक तक मुझे पूरा जाना, जो भी आएगा सतलोक में मुझे प्राप्त कर लिया। यहाँ आने के लिए कोई रोक टोक, क्योंकि मैं वहाँ भी अपने रूप में, वहाँ भी अपने रूप में, अगम लोक में भी मेरा ही रूप है। उन तीनों में जो आएगा मुझे, जो सतलोक में पहुँच जाएगा मुझे प्राप्त कर लेगा। इसके नीचे विस्तार हुआ है सतलोक से, सतपुरुष से। ना अलग पुरुष ने कुछ किया, ना अगम पुरुष ने, ना अनामी पुरुष तो है ही।
वो तो सबके सृजनहार है। सारी रचना सतलोक से सतपुरुष से हुई। बोलो। अंश दो सतपुरुष निकारी ज्योति निरंजन नाम धरा। अब वो कहते हैं कि दो धाराएं वहां से सतलोक से सतपुरुष ने अपनी मर्जी से एक धत्कार, एक आवाज निकली। वो मंडल तो पहले ही से बना दिया क्योंकि बगैर मंडल बनाए हुए ये सब मंडल उन्हीं के बनाए हुए, और उसमें से एक आवाज निकली तो उसी में दो धाराएं, एक माया की और एक पुरुष। कहते हैं दो धाराएं उनको नीचे उतार दिया उसी पर। एक सूरत आई पुरुष में, एक सूरत आई माया में। दोनों को ये वहाँ के लोग जो है वो जितने भी वहाँ रहने वाली सूरतें हैं, एक कौतूहल देखती थी और कहती अब क्या होने वाला है। एक अद्भुत दृश्य उनके सामने, क्योंकि वो तो आनंद ही आनंद लेती है वहाँ पर। वहाँ तो ये सब कुछ झगड़ा झंझट नहीं है, लेकिन ये जो विस्तार शुरू हुआ उसमें उनको आश्चर्य हुआ कि क्या मर्जी मौज है वहाँ। तो दो धाराएं उतार दी उन्होंने, एक पुरुष की और एक नारी की। बोलो। यह दो कला उतर कर आई झंझरी दीप में आन अब समाई। निरंजन और आद्या महाशक्ति ये दोनों की धाराएं नीचे उतार करके शब्द से ले आए और सहदल कमल में ला करके बैठा दिया। ये उनकी बैठक है। इन्हीं के साथ में उन्होंने 15 और उतार दिए। सतपुरुष के कुल 16 पुत्र हैं। ये 4 का तो सब महात्माओं ने भेद बताया, लेकिन जो 12 है उसको किसी ने नहीं खोला। 12 है ही। इनको अलग अलग स्थान दे दिए, अपने अपने स्थान पर, अपने अपने मंडल पर अपना अपना राज करते रहते। सबके अलग अलग मंडल, बहुत बड़े बड़े मंडल, और ये सबसे छोटा है। बिल्कुल ऐसा है ये। यहाँ आप बड़े सुनने की चीज है, उसको सुने आप ध्यान से। बोलो। हाँ। यहाँ बैठे त्रिलोकी रची पाँच तीन की धूम। अब वो सहदल कमल में बैठ करके यहाँ पर उन्होंने 3 लोग, यानी मतलब ये है कि उसका अंडो पिंडो इसका विस्तार किया। स्थूल तो ये है मृतलोक, ये अंडलोक, इसके ऊपर में ये पिंडलोक कहते हैं, इसके ऊपर में अंडलोक, और फिर उस पर निर्माण लोक। इन तीनों का तीनों मसाले बनाकर और तैयार करके फिर इन्होंने विधिवत रचना की। तो जो अपना बैठे हैं वो सूक्ष्म है, ऊपर में ब्रह्म है वो कारण में बैठे हुए। अब नीचे उतार दिया तो लिंग, फिर नीचे उतार दिया तुरतों को, तो ये हो गया स्थूल। ये पंचभौतिक शरीर स्थूल है। यहाँ बैठ करके त्रिलोकी की पूरी रचना की इन्होंने और मसाला तैयार कर लिया, और फिर सुरतों को नीचे उतारा, ले आए सुरतों। लेकिन ले आए शब्दी से, घंटे और शंख की आवाज़ को पकड़ के जब नीचे उतार करके यहाँ पिंड में ले आए तो माँ के पेट में खोल तैयार किया। जब 4 महीने का हुआ, 5वां महीना हुआ तो सूरत को यहाँ बैठा दिया, दोनों आंखों के बीचों बीच। इधर देखो आप, जब माँ के गर्भ में ये पिंड तैयार हो रहा था तो 5वें महीने में यहाँ बैठा लिया। तो सूरत जो है ये सब बाजें सुनती थी, ऊपर के भी सुनती थी, ये भी सुनती थी, और वो देखती थी अंदर माँ के गर्भ में सबको। जैसे ही 9 महीने का बच्चा बाहर आया तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, सब ज्ञानी, सब विज्ञानी, सब परमपद के अधिकारी। क्योंकि कोई अच्छा बुरा पाप पुण्य, कोई विधान, वेद शास्त्र, कुरान ये तो कुछ थे नहीं उस समय पर, और कोई रोक टोक तो थी नहीं। बस उन्होंने रचना मतलब है रची, और इस तरह से मसाला दे करके यहाँ ले आए और सूरत को यहाँ बैठाया करके, तो रास्ता तो साफ था, गंदगी तो जमा थी नहीं। सूरत के ऊपर में कोई गंदगी जमा नहीं थी, तो यहाँ से सब दिखाई सुनाई देता था, सब स्वर्ग भी, वैकुंठ ब्रह्मांड भी सब दिखाई देता था। जो जो इन्होंने स्थापित किए सब दिखाई देते थे। तो वहाँ तो कोई बंधन था नहीं। बंधन तो बहुत समय के बाद आएगा, कितने लाखों वर्षों के बाद में। जब ये 1 लाख बरस की आयु इनको मिली
तो लाख बरस पूरे हुए सीधी जाने पूरा विधान। यही हुआ कि विधान बिल लिखवाया और फिर उनको प्रचार कराया, कहा इन सबको बताओ कि विधान बन गया है और तुमको अधिकार आज़ादी दी जाएगी। इस तरह से पाप और पुण्य बनाकर फिर उन्होंने 4 खाने 84 लच्छियों नरक बनाए और उन्होंने कहा कि भाई जो हम ये विधान बना दिया है और सबको अधिकार देते हैं, सबको अधिकार दे दिया, कहा ये पाप है ये पुण्य है, अपना अपना करो, अपना अपना भोग करो। भाई यहीं से गंदगी जमा, जीवात्मा यहीं से मैली हो गई, यहीं से बंधन में आएगी, यहीं से जन्म होगा, यहीं से मरण होगा, ये 84 जाएंगी, यहीं से नरक में जाएंगे, सब दुर्गत यहीं से होगी। अगर आप कर्म न करते तो निकल जाते, फंस गए। धीरे 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 कर्म तो आपने बहुत दिन के बाद में खराब किए, पहले तो अच्छे ही कर्म, लेकिन अच्छे की भी तो गंदगी जमा होती है ना। उसने कहा कि अच्छा बुरा अपना अपना करो, अपना, तो वो भी तो एक पर्दा है, यानी शुभ कर्म का भी एक पर्दा है। शुभ कर्म का तो पर्दा है ही गंदा, लेकिन वो सांप भी एक पर्दा, तो उसका भी भोग तैयार हो गया। वह बस उसमें फंस गया। तो कहते हैं कि भाई इन्होंने त्रिलोकी की रक्षा की और जीवों को ये सब बना बनू करके सब फंसा। हालांकि उन्होंने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा, आपको आपकी जो इच्छा हो, जो मर्जी हो वह करो। फिर अपनी मर्जी के मुताबिक ये मैंने सजा रखी है कि इसमें से निकलो, चलो पशु में, पंछी में, इसमें और कीड़ों में, और चलो नरकों में, वो सजा मिले, फिर भोग हो जाएगा। ठीक ही हो गया। बोलो। 3 लोक से मैं रहूं जारा, 4 5 6 में। अब वो कहते हैं कि मैं 3 लोक से बिल्कुल अलग हूँ। मैं ना मृतलोक में हूँ बिल्कुल साफ साफ, ना मैं अंडलोक में हूँ, ना मैं ब्रह्मांड में हूँ, और ना मैं मतलब ये है कि ब्रह्मलोक में हूँ, ना मैं पारब्रह्म में, और ना महाकाल में, सबसे परे मैं हूँ। बोलो। 3 लोक यह बूंद पसारा, सिंध रूप में अगमय अपार। अब वो कहते हैं कि संत सूरत को समझाते हैं कि भाई 3 लोक में तो मेरी एक बूंद रहती है और मैं अगम अपार और अनाम, मेरा तो कोई पारावार नहीं है, तो एक बूंद रहती है, यह बूंद शासन करती है, एक बूंद उसके, और वो तो अगम और अपार आता है। उसमें से अगर लाख 2 लाख 10 लाख अरब खरब संख 10 संख कितने आ जाए तो उसमें क्या फर्क पड़ने वाला होता है। उसका तो समुद्र में से कितने आप लोटे निकालो, कितने घड़े निकालो, वहाँ क्या फर्क। ऐसे हुआ था। बोलो। मैं न पाताल स्वर्ग नहीं मेरता, ब्रह्मा विष्णु महेश न जुगत। कहते हैं न पाताल लोक में, न मृतलोक में, न मैं स्वर्ग में, न वैकुंठ में, न मैं इंद्रपुरी में हूँ, न गंधर्व लोक में हूँ, न विष्णुपुरी में, न मैं ईश्वर के धाम में हूँ, न ब्रह्म के धाम में, न प्रकृति लोक में, और न कृष्ण लोक में, न पारब्रह्म लोक में। मैं सबके परे रहता हूँ, मेरा इन लोगों में कोई वासी नहीं। ये उन्होंने आकर के सुरतों को समझाया। बोलो। 3 लोक में 3 लोक व्यापक में, नहीं बूंद एक मेरी यह। अब महापुरुष कहते हैं भाई 3 लोक में तो मैं व्यापक नहीं हूँ, मेरी एक बूंद वहाँ पर रहती है, जिसको नीचे भेजा। अब ये भी तो उसी का ध्यान कर रहे हैं, ईश्वर भी उसी का ध्यान करते हैं और ब्रह्म भी उसी का, पारब्रह्म भी उसी का ध्यान करते हैं। एक मतलब अखंड बैठ के जरा सा भी इधर उधर हो जाए सारा रात छिन जाए। जितना आप नहीं डरते उतना तो वो डर रहे हैं। तो कहते एक बूंद हमारी शासन करती, वहां रहते। मैं वहां भी नहीं हूं व्यापक, मैं 3 लोक में भी व्यापक नहीं हूं कहीं, और पारब्रह्म लोक में भी व्यापक नहीं हूं। बोलो। सुनो सुरति तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा अभेद। अब वो कहते हैं महापुरुष सूरत को समझाते हैं कि सुन सूरत, तू अब अपना भेद सुन ले, तू मुझ में थी, वही नाम मुझ में थी, मुझसे अलग थी नहीं तू, लेकिन अब क्या करें, मौज हो गई। बोलो। हाँ। काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस कुछ।
हो अब वो कहते हैं कि भाई वहाँ हमने भेजा उनको, तो उसने सेवा हमारी की, कितने युगों तक, कितने कल्पों तक सेवा करते करते मैं उससे प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। तो मैंने यही कहा कि भाई तुम क्या चाहते हो, जो चाहते हो मांग लो, सही बात तो ये। तो उन्होंने कहा कि हमको वहाँ के राज के समाने को इरादे नहीं है। तो जीवात्मा हो गए, सुख हो गए, बगैर तो कोई लीला रचना हो नहीं सकती। यहाँ सब सुरतें चली जाए तो यहाँ रचना किस बार, हुकूमत किस पर करोगे आप? अरे सुरतों में तो हुकूमत होती है जो जिसमें बंद है, चाहे पशु में हो, चाहे पंछी में हो, चाहे आदमी में हो, और ये सब चली जाए तो हुकूमत किस पर है? तो मिट्टी पर होगी हुकूमत। तो वही कहते हैं कि मतलब ये है कि असली चीज तो ये है। बोलो। तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा। कहते उसने, काल ने हमको, हमसे तुमको मांगा, तो मैंने तुमको दे दिया उसको कि चलो तुम रचना रचो, इसके बगैर रचना नहीं हो सकती है, तो लो ये लो। तो मैंने एक छोटा सा भंडार दे दिया, और सभी मतलब ये कि मंडलों में इसको तकसीम कर दिया, इतना तुम ले जाओ, इतना तुम ले जाओ, इतना तुम ले जाओ, इतना तुम ले जाओ। लेकिन यहाँ के लिए तो अनगिनती नहीं, वहाँ सबकी गिनती है, जितनी जरूरतें दी है सबकी गिनती है वहाँ ऐसी चीज नहीं, सबकी है। तो कहते हैं मैंने सेवा बस होकर, प्रसन्न होकर के तुमको दे दिया। बोलो। काल लाए तन मन को घेरा, दुख सुख पाया तुम बहुत। कहते हैं कि काल ले आया, ले करके यहाँ तुमको धीरे धीरे करके यहाँ पर मसाला मिला करके तन में और इंद्रियों के जाल में, फिर उसमें विधान बनाकर तुमको घेर लिया, और तरह तरह के तुमको दुख दिए, बहुत तकलीफ दी। ये सब कुछ हमारे पास जब सूचना पहुंची तो हम आए हैं तुमको जगाने के लिए और ले जाने के लिए। बोलो। दुख में देखा तुमको जबई, दया उठी हम आए। और वो कहते हैं कि जब तुमको दुख में देखा कि तुमको बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, और वहाँ दी हुई चीज उसको उन्होंने इस तरह से किया है, तो हम इसलिए दया उठी तो हम आए तुमको ले जाने के लिए। तुम चलो हमारे साथ, हम तुमको आय किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माए तुम करो। और कहते हैं कि मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए, तो जिस रास्ते से तुम आई हो मैं उसी रास्ते से ले जाऊंगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम सबसे उतार करके लाई गई और कोई रास्ता ही नहीं था। अब वही नाम पकड़ लो, चलो वापस चले चलो। अब मैं शब्द का उपदेश कर रहा हूँ, तो नाम पर सवार हो जाओ, नाम एक जहाज है, उसमें बैठ जाओ, पार उतर चलो, वो सीधा जाता है, सीधा आता है, मैं तुमको मदद दूंगा, तुमको यहाँ से वहाँ पहुँचा दूंगा। मैं यहाँ वहाँ तुमको मिलूंगा, वहाँ मिलूंगा। तो उसी बोध में एक सूरत आती है और यहाँ से ले जाती है, और बस वो तो उसका एक ही बोध है। वो तो वहाँ से जगाने के लिए आई, तो वहाँ से उतर करके यहाँ समझाने ले जाएगी, तो फिर तो वहाँ विशाल होती चली जाए। चलो हमारे साथ हमने शब्द का उपदेश किया, नाम का, कि चलो जीवो आओ, और हमने अब लगा दिया है जहाज, इस पर आकर के सवार हो, हम पार उतार देंगे। सीधा सीधा कह रहे हैं। बोलो। शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चारे चारे पहुँचो नगरी। और कहते हैं महापुरुष के सूरत, शब्दों की हमने सीढ़ी बना रखी है, शब्द दर शब्द, स्थान दर स्थान। ये सीढ़ी उधर से भी बनाई, इधर से भी बनाई, तो अब उधर से तू आगे उतर करके अब चढ़ कर चली जा। सीढ़ी पहला शब्द, फिर दूसरा शब्द, फिर तीसरा स्थान का शब्द, फिर चौथे का, और चलो सच्ची नगरी में। वहाँ है न कोई डर है, न कोई जलम है, न कोई मरण, न कोई काटता, न पीटता, न छीनता, न झपटता, न कोई काम, न खेती, न दुकान, न दफ्तर, न अच्छे, न बच्चे, कुछ नहीं। आनंद से वहाँ चलो, जिस रूप में थी उसी रूप में वहाँ चलो, हम तुमको चढ़ा के ले चलेंगे, बड़ा साफ साफ। चलो साथ में बोलो। गोंद देश को छोड़ो अबई, सेंद देश चले खेलो तब। कहते अभी हम आए हैं तुमको ले जाने के लिए, तुम इस बुंद को छोड़ो, सिंध देश में चलो, और अपने जिस आनंद में थी, जिस सुख में थी, बस उसी में वापस लौट जाओ। अरे भाई, जल की बूंद जल समुद्र में गिर जाए, समुद्र हो गई।
सूरज उस सागर में पहुंच जाए तो उसी सागर के रूप हो गई। उसको कौन कहेगा क्या लगे, वो तो सागरी हो गई। अरे सुनते हो तो भंडार है, वो तो अथाह सागर है, यहाँ से निकली वहाँ जाकर उसमें समा गई, पता ही नहीं चलता उसमें। बोलो। बोंद देश तेरे लोकी जानो रचन मुरक्कब यह पैदा। अब वो महापुरुष कहते हैं कि भाई ये बूंद देश तो है, लेकिन तरकीब से रचना मसाले से हुई। हमारे यहाँ कोई मसाला नहीं, ना वहाँ कोई माया है, न जल है, न पृथ्वी है, न अग्नि, न वायु है, न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न इंद्रियां है, कुछ नहीं। कोई मसाला किसी तरह का नहीं है। तुम वहाँ चलो सुख से सजा रहना और दोबारा फिर लौटने का कभी वो कहते हैं। तो तरह तरह की शंका। बोलो। मुफरद रचना तुम्हारे देश साथ साथ जा साथ। कहते हैं कि तुम्हारे देश में मुफरद निष्खालिस सत्य ही सत्य की रचना, वहाँ और कुछ वहाँ नहीं है। तुम वहाँ चलो, वहाँ तो ऐसे ऐसे वृक्ष वृक्ष खरबों 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 ऊंचे जोजन, और उसमें कितने फल फूल के बजाय कितने लोग लगे, वो तो दृश्य अनोखा। वो तो मतलब ये है कि अथाह सागर है। कहते चलो तुम अपने देश में शोक से रहना। फिर अब तो आए हैं तो वो भी चले चलो तो निकल चलोगी, और नहीं तो फिर मतलब ये फिर मौका नहीं मिलेगा। तो पूछती है बेचारी, जिज्ञासा लेकर के पूछी, सही बात यह है कि ये भी पहुंच गई। तब उसने प्रश्न किया है आपके लिए, जो सुनते यहाँ फंसी हुई है उनके लिए प्रश्न किया है कि ये भी जान जाए कम से कम कि रास्ता सही है। ये पहुंचने वाली सुरतों का प्रश्न है। बोलो। यह रचना तरकी भी हुई सो मैं खोले सुनाऊं सजी। कहते हैं आज तरकीब की रचना हुई है, सब विधवत, हर एक मसाला मिलता गया है। कारण मसाला, फिर सूक्ष्म मसाला, फिर लिंग मसाला, फिर स्थूल, ये इस तरह से रचना हुई। और उसी तरह से सूरत का प्रकाश, उसकी शक्ति क्षीण होती चली गई। जैसे जैसे उतर के आए क्षीण। अब यहाँ मनुष्य शरीर में आकर बिल्कुल ही लोप हो गई। तो यही सूरत जो इसमें बैठी हुई है वो जड़ हो गई। लेकिन चारों तरफ से सिमट जाए और प्रकाश उसका आंखों के सामने आ जाए तो इसमें इतना प्रकाश है कि सूरज में नहीं है। इस सूरत में जो यहाँ बैठी है इसमें इतना प्रकाश है कि सूरज का प्रकाश कुछ नहीं। ऐसे उसके सामने हजारों सूरज खड़े हो जाए तो वो तारों की तरह से छुप जाए। इतना प्रकाश है जो इन सब के अंदर यहाँ पर बैठी हुई। लेकिन इसका प्रकाश तकसीम हो गया, बट गया। जहाँ जहाँ जन्म हुआ बांट दिया, वहाँ बांट दिया। आता में तृष्णा में, इस बच्चे में, उस बच्चे में, उस बच्चे में, उसमें जन्म जन्मांतरों से बढ़ता चला आया, बिल्कुल अचेत हो गई। जैसे नाम निशान इसका मिट गया इसी सूरत का। अब कोई ये कहता थोड़ी कि सूरत है जीवात्मा, कुछ नहीं, क्योंकि मालूम नहीं किसी को। तो महात्मा इसको बरामद कर लेते हैं धीरे से, सब जगह से प्रकाश समेट कर और यहाँ ले आते हैं और कहते हैं कि चलो अपने घर की तरफ। तो मैंने शब्द का उपदेश किया और सीढ़ी बना रखी है। सीढ़ी कहते हैं पौड़ी, पौड़ी को ही सीढ़ी कहते हैं। क्या तुम चलो उस पर चढ़ चलो और सच्ची नगरी बड़े आराम से चले चलोगे और मैं तुम्हें हर जगह मिलूंगा। बोलो। मुफरद बूंद हमारी आई दूसर माया आने में। कहते हैं कि भाई वहां से बूंद आई हमारी, साथ साथ माया और प्रकृति आई, और फिर आद्या महाशक्ति कहते हैं कि साफ सिलसिले वाल सब वहां से ये मसाला मिला कि ये तैयारी हो गई। अब त्रिकुटी ब्रह्म स्थान में पहुंचकर स्त्री का पुरुष का कपड़ा पहरा दिया जाता है। ये स्त्री का, ये पुरुष का। तो जब तक यहाँ जन्म मरण होता रहेगा, नर मादा नर मादा, वो जो मादा है मादा ही रहेगी, वो पुरुष कभी नहीं होगी। और जो पुरुष है वो पुरुष ही होगा, चाहे 84 में जाओ चाहे 90 में जाओ, पशु में जाओ पंछी में जाओ, नर नर मादा मादा। लेकिन जब उलट करके चली जाए और वहाँ कारण शरीर को समाप्त कर दे और ब्रह्म के ऊपर चली जाए, बस सबसे अलग हो गई, ना उधर स्त्री ना पुरुष। दोबारा अगर कभी जरूरत आए तो वह स्त्री का सवाल ही नहीं हो, तो बीज ही खत्म हो गया। बीज खत्म हो गया, जो स्त्री पुरुष का था बीज ही नहीं रहा। बस फिर इसके बाद तब छुटकारा होता है, नहीं तो स्त्री पुरुषों का छुटकारा हो ही नहीं सकता।
अब किसी को मालूम ही नहीं है कि कहाँ पहुँच करके स्त्री और पुरुष का ये कपड़ा बदल दिया जाएगा, फिर उसको ये कपड़ा नहीं मिलेगा। और जब तक रहेगी किसी लोक में भी स्त्री स्त्री रहेगी, पुरुष पुरुष रहेगा। स्वर्गलोक में भी जाइए तो अलग अलग, स्त्री अलग है पुरुष अलग। यहाँ भी रहिए तो स्त्री अलग पुरुष अलग। 4 खानों में जाइए स्त्री अलग पुरुष अलग, जहाँ भी जाइए वहाँ अलग अलग। भूतियों में मिले भी तो स्त्री अलग और पुरुष अलग है, और फिर नरकों में जाइए तो स्त्री अलग और पुरुष अलग, अलग अलग तरह। लेकिन जब बीज खत्म कर दिया तब खत्म हो गया बस। फिर सूरत आज़ाद हो गई, फिर इस बंधन में नहीं आएगी। अब उसके लिए तो पौड़ी है, सीढ़ी, उसमें चढ़ो। हमने शब्द की सीढ़ी बनाई, सब नाम पकड़ो और चढ़ चलो। वो तो ऊपर से नाम आ रहा, वो खींचेगा, खींच के चढ़ा लेगा। तुम पकड़ तो भर लो, खिंचाई तो वो करेगा, ऐसे खींचता है ऐसे करके, फिर देर नहीं लगती। सीढ़ी हमने बना दी है और बहुत सरल है, बहुत सीधा आसान, और कल युग में सभी लोग इसको कर लेंगे। बोलो। 5 तत्व 3 गुण मिले, यह सब 10 आपस में रले। चलो आगे पढ़ो। रल मिल कर इन रचना ठानी, 3 लोक और 4 खानी। बस सब ये 3 लोग 4 खानों की, ये सब मतलब रल मिल करके सब ये रचना है। 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू, ये सब इसी के साथ में तैयार कर दिया। अब जी बेचारा क्या करेगा, उसे क्या मालूम। अच्छा, सही बात यह कि दोनों आंखों के बीचों बीच, यानी दरवाजे पर बैठी है, दरवाजे इसके अंदर नहीं, यहाँ गेट पर बैठ गई, और सामने स्वर्ग है और नीचे मृत्युलोक है। बीच में बैठी, बीच में आकाश है, उसी को कहते हैं हृदय। सूरत का हृदय ये नहीं है, यहाँ सूरत नहीं, यहाँ बैठी, ये उसका हृदय, ये आकाश। तो ये सब मटमेला गंदा हो गया, कूड़े कचरे, पाप और पुण्य की गंदगी से गंदा हो गया। अगर ये साफ हो जाए तो सामने ही दिखाई देता है। स्वर्ग की रचना सामने से शुरू हो जाती है। भाई इसकी सफाई होनी चाहिए, इस आकाश की, हृदय की, साफ नजर आता है। और वहाँ तरह तरह की रचना। आगे बैकुंठ, तो स्वर्ग अलग है, बैकुंठ अलग है। एक को घसीट के नहीं रख दिया जाए कि एक ही है, जैसे कर दिया किताबों में पढ़ लिया उससे, तो अलग है, ये अलग। 14 भवन है, 14 लोक है, 14 तबक है, अलग अलग है। और उसको सब ऐसे समेट के पूछा जाए, भाई किस लोक में कौन राज करता है, तुमने देखा होगा तो बताएगा, जिसने नहीं देखा वो क्या बताएगा, अलग अलग। अब वो सब एक भी घसीट के रख देते, पता कुछ है नहीं। फिर कहते हैं नहीं स्वर्ग है, मृत्यु लोक में यही स्वर्ग है, यही दुख है, यही सुख है। जो अमीर है वो स्वर्ग में रहते हैं, और जो गरीब है नरक में। बस ये इसी को कह के खत्म हो जाता। लेकिन ये नहीं जानते कि मृत्यु लोक क्या है, ये भूल गए। अब जीव कहाँ जाएंगे वो नहीं उनको मालूम। बोलो। विद्या पढ़ जो करे विचार, बूंद भेद भी मिला न सार। बस कहते हैं कि भाई विद्या पढ़ो, लेकिन जो बूंद है उसका भी उन्होंने साक्षात्कार नहीं, उनका भी पता नहीं किया, तो वो क्या पता चलेगा कि क्या है। बस करो। सही है, जब वो वक्त समय आता है धारा का ले जाने की, जो कृपा धारा होती है, वो जब नाम जहाज लगा दिया जाता है उसमें सवार हो जाना चाहिए। और जब उतरोगे, जब आँख खुलेगी तो ऊपर में तो अंधेरा है नहीं, वो तो जितनी कूड़ा कचरा है तभी तक अंधेरा यहाँ भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पानी तो जा नहीं सकता, आग नहीं जा सकती है, तलवार नहीं जा सकती, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता। ऐसी जगह पर उसने पाप पुण्य कर्मों को जमा किया। लेकिन जब संत आते हैं और बताते हैं तो उसको क्या पुण्य भी उड़ा देगी, पाप भी उड़ाएगी, यानी दोनों खत्म। पुण्य से भी छुट्टी और पाप से भी छुट्टी, उसको भी जला देगी, उसको भी जलाएगी। वो तो ज्ञान रूपी अग्नि है, जब जलेगी तो दीपक जब जलेगा तो सब भस्म करेगा, तो दोनों से छुटकारा हो जाएगा। न पाप की बेड़ी न पुण्य की बेड़ी। तब ये देखती चलती है, तब पता चलता है कि क्या है। उधर तो अंधेरा है नहीं, उजाला ही उजाला है। ये सूरज का तो वहाँ सूरज है नहीं, न ये तारे गण है, न ये चांद, इस तरह न निकलता न डूबता। उधर तो उजाला ही उजाला है, और उजाले में बैठ करके आपका वो सब हिसाब लिख रहे, वो कि पाप कितना पुण्य क्या किया आज, सब लिखते चले जाते हैं, और सब छपता जाता है, और सब तुम्हारे सामने धर देंगे।
और कहेंगे देखो तुमने किया मृतलोक में और ये तुम्हारा कर्म अच्छा है बुरा और ये तुमको सजा सुना दी, 1 मिनट भी नहीं लगता। उधर उजाला ही उजाला, उधर अंधेरा नहीं है। इसलिए आप लोग कुछ सुमरन, कुछ ध्यान, कुछ भजन कर लो। ये सुलभ समय आया और आपको सच्चा रास्ता, सच्चा भेद, इसमें कोई गुमराही उमराही वाली बात नहीं है। कोई भूल चुक की जो करेगा सो पाएगा। अब थोड़ा सा कुछ तुम करो निमित्त मात्र, कुछ मतलब ये है कि हम भी करें और कुछ मालिक ऊपर बैठा उसकी दया हो जाए जल्दी से। अब तुम कुछ नहीं करोगे तो ये कैसे हो सकता है? शरीर तो कर्म के लिए मिला, तो कुछ तो करो थोड़ा निमित्त मात्र। इसलिए कहते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कभी सुबह कभी शाम को, रोज कभी नागा मत करो। अरे दरवाजे पर तो आकर बैठक बना लो, दरवाजे पर आकर के आप बैठक बनाओगे, जो वहाँ से दया का घाट, जहाँ से दया मिलती है, वहाँ अगर बैठ जाओगे तब तो फिर काम ही बनेगा। और वहाँ बैठते नहीं हो इसलिए दया का परिचय नहीं होता। घाट पर बैठकर जब तुरंत बैठेगी यहाँ तो परिचय होगा दया का, कि दया कैसे मिलती है। इंद्रियों के घाट पर बैठे रहोगे तो अंधेरा है, अंधेरे में क्या परिचय मिलेगा? जहाँ उजाला वहाँ बैठो, बैठक बना लो। तो पहले तो बैठक बनाओ, शुद्धि सफाई करो, झाड़ू वाड़ू लगाओ। झाड़ू का लगाने का ये मतलब है कि उसका नाम लो, उसके रूप को याद करो और फिर उसके लिए मंजन करो, रगड़ो। अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो हम बैठते हैं भजन पर, ध्यान पर, तो रगड़ते हैं दृष्टि को, रगड़ते हैं तो साफ होती है। तो दृष्टि रगड़ होकर के सफाई आँख खुल जाएगी, कान भी खुल जाएंगे, सुनने भी लगोगे, देखने भी लगोगे, तो बहुत सुलभ है। लेकिन निमित्त मात्र तो करना है। अब नहीं कुछ करोगे तो कैसे? बोलो जय गुरुदेव। क्योंकि अगर प्रमाण न दे और कोई ये नहीं, गोस्वामी महाराज ने भी ऐसे कहा, भीखा साहब, चरणदास, तमाम नानक जी, उन्होंने भी सही कहा। लेकिन वो किताबें पढ़ते हैं, वो क्यों जानते नहीं? साधन करने वाले तो महात्मा मिले नहीं कि साधन करके पूरे हो गए या वहाँ से आए वो पूरे, तो वो तो मिले नहीं। अब किताबें पढ़ने से क्या? अब तुम घर में रहो, बच्चे रहो, अगर ना कुछ समझे तो फिर तो अंधेरे में ही। तुम समझ गए तो समझ गए, बच्चे तो नहीं समझे। इसलिए ये रास्ता लोप हो जाता है। ये तो जागने वालों को मिलता है, जिनको चाह होती है, खोज होती है, उन्हीं को मिलता है। बाकी तो सब भूल जाते हैं। तो महात्मा इस कलयुग में आकर के उन्होंने जीवों का बड़ा काम किया और बहुत सुरतों को पहुंचाया इसी मनुष्य शरीर से। लेकिन आप फिर भी ऐसी जगह पर रहते हुए भी आप अछूते रहे। तो ये तुम्हारा सबका, हमारा भी सौभाग्य है, तुम्हारा सबका भी सौभाग्य है कि कम से कम ऐसे युग जमाने में कम से कम ये चीज़ सुनने को मिल रही है। एवं हमारा जीव कल्याण कैसे होगा? ऐसे नहीं होता है। काटते रहो, ऐसे धोखा देते रहो, बढ़ाते रहो, उसका सब चिथड़े बना दो उसके। तो देखते नहीं वो जमदूत ऐसे चिथड़े बनाते रहते हैं, ऐसे वहाँ नरकों में डाल के उनका काम ही काटते रहते, उधेड़ते रहते हैं, गलाते, सड़ाते रहते, जलाते रहते। जीव चिकारते वहाँ छूट नहीं सकते, उनका तो काम ही वहाँ। तो वो दशा तो बड़ी खौफनाक, खतरनाक है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। आज 7वां दिन, बच्चे इधर जाओ, हटो सामने से। 7वां दिन है, आज 11 तारीख हो गई। 5 से लेकर के और 11 तक रखा गया था। और भंडारा आज विद्वत गुरु महाराज की कृपा का, दया का, विशेष करके अब की जीवों पर आत्म दया, इन्हीं सुरतों पर दया विशेष करके उनकी कृपा हुई है। और ये कहा है कि वो जीवों से कहो कि उस दया को ले, फेंके नहीं, दया ले, विशेष करके दया। तो इसमें अब की बार आपको लाभ बहुत बहुत
महापुरुष जिन्होंने ये चीज दी थी उन्हीं का ये निशान। हम तो कुछ नहीं थे, मूर्ख और नादान थे, तो गुरु महाराज की दया कि उन्होंने मतलब ये है कि बैठाल करके चरणों में और कुछ दया की दिया। उन्हीं की दया का ये परिचय है। जब वो यहाँ इधर आए थे तो प्रश्न किया था, महाराज आप कह देते हो कि हम जाएंगे तो आप चले जाएंगे, तो मतलब ये कोई उठी, कोई ये, कोई वो, कुछ। तो उन्होंने कहा था कि मथुरा में उस पार, क्योंकि स्वामी जी महाराज तो अलीगढ़ जिला इगलास तहसील चिरौली गांव के रहने वाले थे। तो उन्होंने कहा मथुरा के उस पार, जमुना के उस पार आश्रम रखना, जब कभी रखो। तो हमारे पास तो कोई आश्रम था नहीं। जब वो चले गए तो बहुत दिनों के बाद में उनकी बात तो याद थी, तो लोगों ने कहा भाई कोई बैठने की जगह बना लीजिए, कोई ये। तो ये भाई हम तो कहीं बनाएंगे नहीं। पूरब में लोगों ने, बहुतों ने कहा, हमने कि भाई हम तो कुछ जगह बनाएंगे। गुरु महाराज कह गए थे कि जब कभी कुटी बनाना तो मत जमुना के उस पार मथुरा में। तो हम तो यहाँ कुछ भी नहीं आए, तो यहाँ फिर आए तो यहाँ कुटी बनी, यहीं से बैठ करके प्रचार शुरू हुआ। तो जगह कोई होना चाहिए भाई, कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं, तो पता नहीं कि एक जगह के भाई मथुरा में आश्रम, और ये प्रचार उसका। ये आपके सामने ये छोटा रूप, ये जो देख रहे हो छोटा रूप है, तो आप लोग फायदा उठा लो, क्योंकि ये तो किराए का मकान है, ये तो भाड़े पर मिला। और जिसका मकान है वो कहेगा कि अब तो काम आपका हो गया, ये मकान हमारा दे दीजिए, ले ले। हमारा तो है नहीं, मकान भी नहीं है और कोई सामान भी अपना नहीं है। तो मतलब ये है, तो आप लोग अपना तो काम करो कम से कम। जब ऐसी चीज मिल जाए तो लेते ले, रखना का तो स्थान बना लो, थोड़ा सा झोली बना लो, रख ले तो फेंको नहीं, गिरा मत दो उसको, रख के उसको काम में ले लो, ऐसा तो करो कम से। तो ये उनकी ये कृपा हो गया, यही उनका एक निशान है। और हम क्या कर सकते हैं, यानी भजन तो कराएंगे, ध्यान कराएंगे ही, लेकिन ये लोग आएंगे जो ज़्यादा तादाद में, तो फिर इनके लिए कोई झोपड़ी, कोई फूस की, कोई इसकी, कोई उसकी, तो ये आने लगे तो मतलब ये फिर कि भाई कहाँ, पहले तो कम थे, पहले तो सोचा था इसी हाल में आ जाएंगे, और अब हाल में तो कैसे आ सकते, अब बहुत मुश्किल है। इस तरह से उनकी दया और कृपा उनकी हो रही है जीवों के लिए। और हमने बिल्कुल परमार्थ, दुनिया भी बिल्कुल ढाल पलट के परमार्थ की धार जारी कर दी एकदम। सब लोग अब सीने पसीने यानी एक दूसरे को बात बताएंगे, जो आदेश मिलेगा उतना ही। बाकी जितना भी आपको हो सके, सुबह शाम दोपहर में, रात को 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट लेट के बैठ के, जैसे भी हो सके वैसे भजन कर लो, बस ये है। और वो दया का आप अनुभव करो। तो प्रेम से आए। देखो हम हमेशा कहते हैं 2 चीज़ों की याद संभाल करो। जब भीड़ भाड़ होती है सब किस्म के लोग आते हैं, तो एक तो जेवर कभी मत पहनो, घर में उतार के रख। दूसरा ये जो रुपये पैसे ले आते हैं संभाल के रखो। जरा सी लापरवाही करोगे, अब यहाँ दफ्तर बना, जमा कर दो, जब जाने लोगो अपना ले लो। मोटा नहीं तो आपके साथ आदमी आते हैं उनको दे दो। आप क्यों ऐसा करते हो? जो बैठा हुआ है उसको संभाल कर रहेगा। इसलिए 2 चीज़ों से तो बचते रहोगे। सब तरह के लोग आते हैं, हालांकि उन लोगों को कोई लाभ नहीं होगा इससे कोई लाभ नहीं होता, लेकिन ये तुमको तकलीफ हो जाती है। फिर हमारे कर्मचारी अधिकारी जिले के सब छोटे बड़े सब दफ्तरों के सब लोगों ने अपनी सहानुभूति रखी और सहानुभूति से सबने योगदान दिया, तो हम उनके सबके आभारी हैं। किसी प्रकार का भी सरकारी दफ्तर, कोई भी डिपार्टमेंट है, उस सब कर्मचारी अधिकारियों के संबंध में कहा जाएगा। दूसरा यहाँ के सेठ साहूकार, उन्होंने मदद की, खास करके हमारे जो पंडा पुजारी हैं,
जमुना जी के किनारे बैठते हैं तो हमेशा ये बात हम कहते हैं, जब आप कभी जाना तो उनको दान दक्षिणा दे देना। क्या हम बुरा कहते हैं? अरे भाई किसी के घाट पर जाओ तो उसे दे दो दान दक्षिणा। तो उन्होंने भी मदद की, सब लोगों ने अपनी सद्भावना रखी, और यही फलने फूलने की क्यारी है। देश इसी तरह से सद्भाव में ही फलता फूलता है। और भावना खराब हो जाए तो अपने बच्चे और दूसरों पर संग दोष तो लगता है। कुभावनाओं का दोष, सुभावना उसका उज्जवल आनंददायक। तो मतलब है कि भावना श्रद्धा होनी चाहिए। तो हमने कोई ऐसा काम किसी के साथ नहीं किया। बोलो जय गुरुदेव। तो आप लोग आज से रात को मत जाना, यानी 10 बजे के बाद नहीं। गाड़ी है, सो जाओगे, ड्राइवर सो जाए, नहीं जाए तुम कहो चलो 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 चलो, तुम कहो नहीं। अगर उसको नींद आए तो उससे कह दो 2 घंटे सो लो, गाड़ी बाद में चलेगी। तो उससे यही कह लो सो लो, 4 बजे चलेंगे, तो 4 बजे आप चल दो। रात को नहीं जाना है तो दिन में वही 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक निकल जाओ, ताकि आप कम से कम मतलब ये है कि 10-11 बजे तक आप मंजिल पर पहुंच जाओ। नहीं रात में बहुत ट्रैफिक चलता है, तो उसमें कोई संभाल नहीं हुई तो टक्कर लग गई। तो इसमें सवारी बैठी रहती है जान जो। हम हमेशा मना करते हैं रात को, और जब आप गलती कर जाते हैं धोखा खा जाते हमेशा। क्या तो थोड़ा देर में चले जाओ, या पहले जाओ थोड़ा सा, क्या बात है, पहले चले जाइए। तो आज से जाने की अब तैयारी है, क्योंकि आज समापन, शाम को समापन तो हो गया, लेकिन शाम को सत्संग है। सत्संग तो होगा ही, पर यह है कि जो जाने वाले हैं वो मतलब ये है कि जिनको अभी दफ्तर है या और भी खेती है, दुकान है, कारोबार है, छोड़ के आए हो 10 दिन हो गए, किसी को 12 दिन हो गए, किसी को 8 दिन, किसी को 7 दिन। अभी सब लोग एक साथ तो जा नहीं सकते, तो अब 1-2 दिन 3 दिन लगेगा जाने में। तो धीरे धीरे से अब चलना शुरू करो। यही है कि आपने सत्संग सुना, नामदान में आपको दिया, कोई अगर बीच में आ जाएगा तो हम देख लेंगे उसको, और कोई अगर नया कोई आ गया तो खाली नहीं जाएगा। अभी तो लोग हैं यहाँ, आज भी है कल भी है, तो देख लेंगे उसको, नामदान दे देंगे, क्या बात, उसको मिल जाएगा। आपको कल मिल ही गया, आपको दे दिया गया, ताकि आप लोग ये ना कहें कि मुझे नामदान नहीं मिला। तो आए हो तो एक चीज़ लेकर के जाओ। और भजन थी, भजन के लिए धन दिया, ये जो धन दिया गया भजन के लिए, ताकि उसको उभार दो। जब बता दिया कि ये बीजा का माल गड़ा, तो उसको मिट्टी हटाओ, माल निकालो। वही कर्मों की मिट्टी है, जरा सा हटा दो। बोलो जय गुरुदेव। अरे क्या कर रहे हैं बच्चे? अरे बैठ जाओ, थोड़ा भजन कर लो जी। बैठ, थोड़ा भजन कर लो, इसीलिए तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि थोड़ा भजन हो जाए। अच्छा कपड़ा निकालो, चद्दर, जरा सा मन बुद्धि चित्त को एक जगह रोक कर थोड़ा सा सिर पर डालो कपड़ा, और आँख और कान बंद करो, जरा करो तो भजन। ऊपर की तरफ ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जो भी आवाज आए उसको पकड़ो।